सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानव का तन भगवान को पाने के लिए मिला है और ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इस 5 तत्वों के मध्य आत्मा का वास है और आत्मा निकल गई तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचानिए। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। लेकिन संसार में आकर संसार की तरह हो जाता है आदमी, स्वरूप को भूल जाता है। जैसे बारिश में नदियां गंदी हो जाती हैं। बारिश का पानी, सड़क में बहता पानी आप उठाइए, उठाएंगे तो बिल्कुल गंदा होगा, लेकिन आप उसको भर के रख दीजिए, 2-4 घंटे में, एक पूरे दिन भर में कचरा नीचे बैठ जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। उस ऊपर के पानी को आप अलग कर लीजिए, फिर उसको और फिल्टर होने रख दीजिए, फिर वो पानी पीने लायक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? उसी तरह जैसे गंदा पानी, ऐसे हमारा शरीर संसार में फंसकर गंदा हो जाता, हमारा मन गंदा हो जाता। लेकिन आप यदि मन भगवान में लगा देंगे तो जैसे गंदा पानी शांत कर देने से, उसे शांत कर देने से, स्थिर कर देने से वो शांत होते ही शुद्ध हो जाता है, ऐसे मन भगवान में लगते ही आपका मन शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सारा कचरा अलग हो जाता है, चित्त शुद्ध हो गया, भगवान प्रकट हो गए हृदय में। बस यही प्राप्ति है भगवान की। चित्त की शुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति। अब आप ये देखिए कि आपका चित्त कब शुद्ध होगा, कैसे शुद्ध होगा, क्या करने से शुद्ध होगा। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। आदमी जो करता है उसका भोग भोगना ही पड़ता। आपको क्या लगता हमने पाप किया कोई नहीं देखा? ना, कोई भले ना देखे पर भगवान सब देखते। जब आदमी यहां से मरता है, मर के जाता है, तो हिसाब किताब होता है। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपका पैन कार्ड है कि नहीं? पैन कार्ड है? आजकल पैन कार्ड से आधार लिंक होता है, हाँ या ना? आजकल तो आप बैंक जाइए, साहब हमें लोन दीजिए, तो सबसे पहले बैंक आपसे पैन कार्ड ही मांगेगी। पैन कार्ड का नंबर वो अपने कंप्यूटर पर डालेंगे, आपकी पूरी कुंडली निकल आएगी। आपने कितना लोन लिया, पहले कितना है, क्या नहीं है, आपकी औकात क्या है, सब निकल आता है। कितना लेकर कितना नहीं चुकाया, सब निकल आता है। क्यों जी, सही है? कितनी किस्त ड्यू हो गई, आपने चुकाया नहीं, सब कुछ आ गया, हाँ या ना? सोचो कि आज इतने सारे लोगों का हिसाब सरकार रखती है पैन कार्ड के माध्यम से, तो क्या भगवान ऐसे ही भेज देंगे, हिसाब नहीं रखेंगे? जैसे ही आप यहां से मर के जाते हैं कि यमराज तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में हाँ, आपका सब हिसाब किताब डालते, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, पूरी फाइलें खुल के आ जाती हैं पाप पुण्यों की। उसके आधार पर हिसाब हो जाता है, आपने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है और पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग। ये हिसाब किताब ऐसे होता है। जैसी करनी बचेगा कोई नहीं। आज के सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हैं, तो आप ये ना सोचना कि सॉफ्टवेयर केवल आप लोग ही बनाते हैं। यमराज जी के पास एडवांस सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस है। बोलो हाँ या ना? वहां तो चंद्रगुप्त के पास एक एक सेकंड का हिसाब है। आपने 2015 में 18 जनवरी को सवेरे 10:59 में आपने क्या किया? एक एक सेकंड का क्या किया, क्या बोला, एक एक बात का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है, पूरा हिसाब किताब। उस हिसाब से आपको योनियां दी जाती हैं। अब आप गलत काम करेंगे तो नरक जाओ, भोगो, फिर 84 लाख योनियां भोगो,
कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, मगर बनो, सुअर बनो, कुत्ता बनो, ये बनो, 84 भोगो। फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का तन बनाकर, तन देकर भेजते हैं, जाओ अब ऐसा कर्म करना कि भवसागर से पार हो जाओ, जो कि मैंने कहा जन्म मृत्यु से पार होना। ये मानव का तन जन्म और मृत्यु से पार होने के लिए मिला है, लेकिन हम मानव के तन को व्यर्थ गवाते हैं। हाँ या ना? तंबाकू खा रहा है आदमी, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, ये इंसानों के लक्षण है ना? कितना सुंदर शरीर है आपका, कितने किसके लिए ईश्वर ने दिया, और आप क्या कर रहे हैं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? क्या बनाया था तुम्हें ईश्वर ने, क्या हो गए? ईश्वर ने बनाया था आपको खिला हुआ कमल, लेकिन आपने अपने आप को क्या किया? जैसे ये कमल की पंखुड़ी सुंदर होती है, ऐसे ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मों से इस पंखुड़ी को क्या किया? से मसल मसल के, है ना, शराब पी पी के, गांजा पी पी के, शराब उल्टा सीधे काम करके ये हालत कर दी इसकी। क्या बनाया था ईश्वर ने आपको? क्या हो गए? क्या हो गए? क्या से क्या हो गए? देखते देखते। जब आप छोटे से थे कितने अच्छे थे, कोई नशा नहीं था, लेकिन आज इतने बड़े हो गए, कितने गंदा बिहेव कर रहे हैं आप लोग। जिस माँ को इतना प्यार करते थे कभी बचपन में, आज उसी माँ को कितना सता रहे हो। जिस भाई से कितना प्यार करते थे बचपन में, आज उसी भाई की सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे हो। क्या से क्या हो गए? देखते देखते कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, लेकिन इंसान बदल गया। इसलिए मेरी मां, भाई, समझो, मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार समझा रहा हूं बात। आज मिला है, बना लो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। ये मानव का तन कई जन्म सुधारने के लिए मिला है, और ये बिगड़ गया तो मानव तन पाकर बिगड़ गया तो एक मनुष्य का तन नहीं बिगड़ेगा, 84 लाख बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10वीं फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1। हाँ या ना? 84 चक्कर में फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि आज मुक्ति नहीं हो पाई आप लोगों की, तो फिर नाली का कीड़ा बन के शुरुआत करना पड़ेगी। फिर कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बनो। 84 लाख योनियां पार करने में कई युग लगते हैं, समझो। 84 लाख योनियां पूरी करने में कितना समय लगता है? जोर से, कई युग। क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। सैकड़ों साल के लिए पीपल बना के खड़ा कर दिया जाएगा। एक पीपल की आयु 5-5 हजार साल होती है। एक वृक्ष की, पीपल की, वट वृक्ष की आयु 1000 साल होती है। बोलो हाँ या ना? 1000 साल के लिए फिक्स हो गए, एक जगह खड़े रहो। वो जब पीपल सूखेगा, वो भी एक योनि है। 84 लाख योनियों में सारे पेड़ पौधों की योनि भी आ गई। कुत्ता आ गया, है ना? कुत्ता की आयु कितनी होती है? लगभग 25 वर्ष। लगभग, कुछ ज्यादा भाई हम तो पालते नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं। लगभग 25 मैंने सुना है, ज्यादा कम हो तो आप समझो। अब 25 साल के लिए आप कुत्ते के लिए फिक्स हो गए। बिल्ली कितने साल जीती है? फिर सांप कितने साल जीता है? ये सब बनना पड़ेगा। इतने साल उस योनि में काटना पड़ेगा। सारी योनियों का समय काट काट के फिर मनुष्य का तन मिलेगा, और फिर बिगाड़ ली तो फिर 84 का चक्कर। ऐसे कितनी बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। अब नहीं लगना चाहिए, अब सफल हो जाओ। ठीक है मेरी माँ? तो भगवान का चिंतन करेंगे, काम करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे और मन को शुद्ध रखेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।